आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि कल हमने तस्वार सूत्र का मंगलाचरण किया था। वहाँ पर वंदे तद्गुण लब्धये की भावना भाई थी और आज हमने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। तो कल किसी और ग्रंथ का, आज किसी और ग्रंथ का मंगलाचरण, ऐसा क्यों? तो देखिए, बहुत सरल सी बात है। तत्वार सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण पर यदि ध्यान दें तो वहाँ पर सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात की गई है। सिर्फ मंगलाचरण उसका देखेंगे हम तो वहाँ पर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को नमस्कार किया है और उनके गुणों की प्राप्ति की भावना भाई है। तो वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के ग्रंथ के मंगलाचरण के ऊपर ध्यान दें तो वहां पर महावीर भगवान का नाम दिया गया है। नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान मतलब महावीर भगवान। तो वहां पर महावीर भगवान का नाम दिया है। इसका मतलब है वो है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। क्या मतलब हुआ? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। क्या मतलब हुआ कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारे भगवान तीनों लोगों को जानते हैं। इसकी सिद्धि करना, इसको प्रूव करना, इसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। तो कल हमने बात करी थी सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की। आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हम। अब कौन सर्वज्ञ है? वो सर्वज्ञ कोई और रागी द्वेषी देवता है क्या, या वो सर्वज्ञ हमारे महावीर भगवान है क्या? कौन सर्वज्ञ है? नाम बताओ। अब आज हम उनके नाम के ऊपर से बात करेंगे, मतलब महावीर भगवान ही सर्वज्ञ हैं। इससे आज हम चर्चा शुरू करते हैं। अब महावीर भगवान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका प्रसंग है। वीर निर्माण उत्सव हम कल सब मनाने वाले हैं। उनका प्रसंग है, तात्कालिक पर्व है। तो उस लिए हमने ये विषय शुरू किया आज। देखिए, पर्व आप सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? त्रैकालिक पर्व, त्रैकालिक और तात्कालिक। तात्कालिक मतलब होते हैं प्रासंगिक, मतलब जो इसी काल में जो पर्वों को मनाना हमने प्रारंभ किया। ऐसे पर्व जो किसी घटना विशेष के कारण हम मनाते आ रहे हैं, घटना विशेष या व्यक्ति विशेष के कारण हम मनाते आ रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन किस घटना से संबंधित है? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों की रक्षा से। तो ये हो गया तात्कालिक पर्व। वीर निर्माण उत्सव, ये किस घटना से संबंधित है? वीर महावीर भगवान के निर्माण से संबंधित है। तो ये हो गया तात्कालिक पर्व। और क्या कौन से पर्व है? 10 लक्षण पर्व। ये कौन सी घटना से संबंधित है? भाई, कौन सी घटना घटी थी इन 10 दिनों में? कोई घटना नहीं घटी। अष्टानी का पर्व, ये कौन सी घटना घटी इन 8 दिनों में? कोई सी घटना नहीं घटी। तो जो पर्व किसी घटना से संबंधित न हो उन्हें त्रैकालिक या शाश्वत पर्व कहते हैं, और जो जिनका संबंध किसी घटना से हो उसे तात्कालिक पर्व कहते हैं। तो आप विचारिए कि महावीर भगवान की जयंती या निर्माण उत्सव हम सिर्फ इसी काल में मनाएंगे, आगे आने वाले नहीं मनाएंगे, या पीछे गए वो नहीं मनाएंगे। हम सिर्फ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो हमारे शासन नायक है। अब आने वाली 24वीं के जो अंतिम शासन नायक होंगे, लोग उनकी पूजा करेंगे। महावीर भगवान को कौन याद रखेगा? आपको कितने याद है भाई? पिछली 24वीं के शासन नायक याद है? अंतिम तीर्थंकर नहीं पता, और उससे पिछली नहीं पता, तो और पिछली का क्या पता है? भविष्य की पता है क्या? नहीं पता। और आगे की नहीं पता। तो ऐसे ही उन लोगों के साथ भी होगा, उन्हें ये महावीर भगवान याद नहीं रहेंगे। तो इन पर्वों से जुड़ने से ज्यादा यदि हम कोई तात्कालिक त्रैकालिक पर्वों से जुड़े तो वहां हमारी भावनाएं और पवित्र होती हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व, तो ये पर्व हमेशा तीनों कालों में आएगा ही आएगा। हर काल के आरंभ में प्रतिपदा के दिन से यह पर्व प्रारंभ होता है। छठा काल खत्म होगा, छठे काल के बाद फिर से छठा काल। छठे काल में कुवृष्टि होने के बाद जब सुवृष्टियां प्रारंभ होंगी तब उसकी प्रतिपदा के दिन ये 10 लक्षण पर्व आएंगे फिर से। ऐसा ये हमेशा होने वाला है। तो उन पर्वों से जुड़कर हमारी भावनाएं
शाश्वत पवित्र रहेंगी। और तात्कालिक पर्वों से जुड़कर हमारी भावनाएं तात्कालिक ही पवित्र रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्वों से नहीं जुड़े। पर्वों से जुड़ना तो उतना ही चाहिए जितना हम जुड़ते हैं, उतने ही मन वचन काय से जुड़ना चाहिए जितना हम पहले जुड़ते थे। लेकिन आपको थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा त्रैकालिक और तात्कालिक पर्वों में भी। त्रैकालिक पर्वों में त्रैकालिक भावना की शुद्धि होगी, तात्कालिक पर्वों में तात्कालिक भावना की शुद्धि होगी। चलिए, भूमिका हमारी थोड़ी सी बन गई है। अब आज से हम प्रसंग हमारा चल रहा है वीर निर्माण उत्सव का, तो हम महावीर अष्टक की चर्चा शुरू करते हैं। और महावीर अष्टक की चर्चा के साथ जो भी चर्चाएं होंगी, सारी चर्चाएं आराम से करेंगे। एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे, क्योंकि हम पाठ तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, किसकी भक्ति की गई है और किसने भक्ति करी है। मतलब कभी पहले हिंदी के, हाँ, आप सभी जिनेंद्र रचना लेकर बैठे, पेज नंबर 274 जी। अब देखिए, हम जब आप लोगों को याद होगा पहले कभी हम हिंदी का एग्जाम देने जाते थे, कभी हिंदी का एग्जाम आपने दिया होगा, तो उसमें लेखक परिचय करके एक प्रश्न आता था, भाई कवि का परिचय लिखें, लेखक का परिचय लिखें। तो ये हमसे क्यों करवाया जाता है, हमें क्या करना, होंगे कोई, हमें क्या मतलब, किसने लिखा होगा, हमने तो जो लिखा है वो पढ़े, हमें क्या करना है किसने लिखा होगा। लेकिन आप इसके पीछे की मनोवैज्ञानिकता को समझें। देखिए, यदि किसी कवि के बारे में हम जान लें पहले और फिर उसकी चीजों को पढ़ें, तो मतलब इतना रस आता है कि उस कवि ने किन परिस्थितियों में इसकी रचना की होगी, उस कवि की उस समय पर क्या मानसिकता रही होगी जो ये सारी बातें उसने लिखी, उस कवि की क्या हालत होगी, क्या आप मान लें फाइनेंशियल बैकग्राउंड घर का कैसा होगा और उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ये सारी चीजें उसकी रचनाओं में पता चल जाती है, सारी चीजें। लेकिन इसके लिए हमें कवि परिचय भी पढ़ना बहुत आवश्यक है कि वो कवि थे कौन। तो ये महावीर अष्टक किसने लिखा है, तो कवि का नाम क्या है, भागचंद जी। तो थोड़ा सा परिचय हम भागचंद जी के बारे में लेते हैं, समझते हैं कि वो किस परिस्थितियों में उन्होंने ये सारे काम किए, किस परिस्थितियों में उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की, कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने जैन धर्म को नहीं छोड़ा, और आज यदि वो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर भी करेंगे। देखिए, भागचंद जी से आप लोग परिचित होंगे। भागचंद जी का जन्म बिल्कुल बढ़िया दिन हुआ था। कृष्ण जो अभी है ना, आज कौन सी डेट है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या कल आने वाली है। बस भागचंद जी का आज से 13 दिन पहले जन्म हुआ था, मतलब तीज के दिन, 12 दिन पहले तीज के दिन उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 1820 में, सन 1820 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ के थे भागचंद जी, ईसागढ़ के, बहुत बढ़िया। तो गुना जिला के पास ईसागढ़ है, अशोकनगर या गुना जिला के पास है ईसागढ़, वहां के भागचंद जी रहे हैं। अब एक छोटी सी उनकी घटना मैं आपको जीवन की बताऊंगा, फिर अपन आगे चलेंगे। देखिए क्या हुआ, भागचंद जी की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रही। भागचंद जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने सिर्फ महावीर अष्टक नहीं लिखा है, हम जो सांची तो गंगा है, भीतर आगवाणी जिनवाणी स्तुति गाते हैं, उसके रचयिता भी भागचंद जी हैं। और भागचंद जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, प्रमाण परीक्षा वचनिका, न्याय पर भी इतना बड़ा काम किया उन्होंने। प्रमाण परीक्षा किसका ग्रंथ है, विद्यानंद जी आचार्य का, तो उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी। और उन्होंने क्या किया, अमित गति श्रावकाचार्य का नाम सुना है आपने, अमित गति श्रावकाचार्य के ऊपर भी टीका लिखी ब्रज भाषा, वो भी उन्होंने किया। एक नेमिनाथ पुराण भी उन्होंने लिखा, सत्ता स्वरूप, ये भी एक उनका ग्रंथ है। तो इतने बड़े बड़े न्याय के काम, करणानुयोग के काम, प्रथमानुयोग के काम, द्रव्यानुयोग के काम, सारे अनुयोगों के काम किए उन्होंने। अब कैसी हालत में किए ये देखते हैं। देखिए, तो वे आर्थिक संपन्न तो नहीं थे, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी उनकी, तो लेकिन उनका एक नियम था,
कि भले ही लक्ष्मी का कोप जितना भी हो, वह सरस्वती से कभी भी दरिद्र नहीं हुए। मतलब भले ही पैसा कितना भी कम हो, लेकिन सरस्वती मतलब विद्या उनके पास थी, जैन विद्या उनके पास थी, उससे वे कभी दरिद्र नहीं हुए। तो एक दिन की बात है कि वो उनकी परिस्थिति और भी कमजोर हो गई थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जयपुर चलते हैं, वहां पर कोई काम ढूंढेंगे और काम करेंगे। तो अपने 2 पुत्र, 1 पुत्री, पत्नी के साथ रात को ही निकल गए, किसी को पता ना चले कि भागचंद की परेशानी में है। समाज भी तो मदद करेगी, लेकिन वो समाज के अधीन नहीं रहना चाहते थे, तो इसलिए वो चुपचाप बिना बताए रात को निकल गए जयपुर। अब कोई साधन तो मिलता नहीं इतनी रात में, तो पैदल पैदल चलने लगे और 2 दिन तक रास्ते में भूखे भी रहे। अब जयपुर जैसे जैसे करके पहुंचे, तो अब क्या हुआ, जयपुर में धर्मशाला में रुके। अब अगले दिन सुबह उन्होंने विचार किया कि आज तो रात में सो जाते हैं, कल सुबह उठेंगे और कोई काम धंधा ढूंढने निकलेंगे, तो 1-2 रुपए कुछ मिल जाएगा तो हो जाएगा काम, दूध रोटी खरीद लेंगे। तो हुआ ये कि अगले दिन सुबह उठे और मंदिर मतलब धर्मशाला से निकले, तो निकलते ही उनके दिमाग में क्लिक करा, एक बात आई, यार कैसे आदमी है, मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए हम मंदिर छोड़ देंगे सुबह से? नहीं, पहले मंदिर चलो, उसके बाद देखेंगे जो करना है सो करेंगे। तो ये गए मंदिर, आसपास जयपुर में बहुत मंदिर है, 300 से ज्यादा मंदिर है जयपुर। तो वो गए, मंदिर गए, पूजन पाठ चल रही थी, उसमें सम्मिलित हुए। उसके बाद स्वाध्याय चलने लगा, तो स्वाध्याय गोमटसार विषय का चल रहा था। तो पंडित जी कुछ प्रश्न पूछते थे, वो सभा में ऐसे पीछे बैठे हुए थे और वो उत्तर दे रहे थे बार बार, जो प्रश्न ये पूछे वो उत्तर दे दे, जो प्रश्न ये पूछे वो उत्तर दे दे। तो बाद में समाज ने रोका, पूछा कि आप कैसे इतने पढ़े लिखे हो, आप कैसे जानते हो ये सब, हमने तो पहली बार आपको यहाँ देखा। तो देखिए क्या होता है, हम आज भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है कि जिनवाणी जब स्वाध्याय हो जाता है तो जिनवाणी स्तुति करते हैं, सभी करते हैं। तो इधर भी जब शास्त्र सभा खत्म हुई तो वहीं से वो पीछे से शुरू हो गए, सांची तो गंगा है भीतर आ तो वाणी, ये गाना हमने शुरू कर दिया। अब लोग और आश्चर्यचकित हो गए, ये तो भागचंद जी की लिखी रचना है, आपको कैसे मिल गई, आपको कैसे पता ये तो भागचंद जी ने लिखी है, ईसागढ़ के वो तो, और आप यहाँ जयपुर में बैठ के गा रहे हो, कैसे पता? उस टाइम पे मोबाइल का जमाना था नहीं कि व्हाट्सएप कर दें, खट से फॉरवर्ड कर दें, एक जिनवाणी स्तुति लिखी और सब जगह फॉरवर्ड कर दें, ऐसा था नहीं। तो ईसागढ़ में लिखी हुई रचना मध्य प्रदेश में और राजस्थान के जयपुर में आके आप गा रहे हो, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो तो मतलब आप देखिए कितने डाउन टू अर्थ थे व्यक्ति, उन्होंने नहीं कहा कि मैं ही भागचंद, मैंने ही ये रचना लिखी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बस मुझे सहज याद है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, बाहर निकले मंदिर जी के, अब अपने घर वालों से चर्चा कर रहे थे कि अब कहाँ जाएं, क्या काम करें, कैसे काम करें। तो कुछ समाज के 2-3 लोगों ने सुन लिया और पता चल गया कि ये तो भागचंद जी हैं और ये दरिद्र अवस्था में हैं, इनकी मदद करना चाहिए। तब समाज के जो वरिष्ठ वयोवृद्ध लोग थे उनके पास आए और उनसे कहा कि देखिए भागचंद जी, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको एक काम करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, तो आप अपना गुजारा कर लो उससे। तो कहते हैं नहीं, उन्होंने ये शर्त रखी थी समाज ने कि आप सुबह शाम यहाँ प्रवचन करना और हम उसके आपको पैसे देंगे, ऐसी शर्त रखी थी उन्होंने कहा नहीं, भले ही लक्ष्मी मुझसे क्रोधित हो लेकिन सरस्वती तो आज भी मेरे साथ ही है, और यदि इस सरस्वती को मैंने आजीविका का साधन बना लिया तो ये सरस्वती भी मुझसे क्रोधित हो जाएगी, और यदि सरस्वती क्रोधित हो गई तो फिर मैं भागचंद में देगा। आप देखिए, उनको आजीविका का साधन मिल रहा था, उन्हें 2 वक्त का खाना अपने परिवार के लिए मिलने वाला था, किसके आधार पे? आप 2 टाइम प्रवचन करो, हम आपको उसके पैसे देंगे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार नहीं था। मैं इस सरस्वती को, इस जैन विद्या को आजीविका नहीं बना सकता, ये तो मेरे जीवन को संबल देने के लिए थी और मैं ऐसी आजीविका बना लूं, नहीं। तो फिर क्या हुआ कि समाज ने उन्हें कुछ पैसे दिए और उससे दुकान खुलवा दी उनकी कपड़े की। तो आप देखिए भागचंद जी कितने बढ़िया व्यक्ति, सरल व्यक्ति थे। उन्होंने 5 साल तक उस दुकान पर काम किया और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए। अब उस थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करने पर भी उन्होंने अपनी जमा पूंजी बनाई, मतलब करीब आप सोचिए 5 साल में 5,000 रुपये इकट्ठे करे थे, मतलब असली के फैक्ट्स है ये, 5 साल में 5,000 रुपये इकट्ठे करे।
उसमें से 10 रुपए तो वो अपने खर्च के लिए निकालते थे और 15 रुपए की वो जमा पूंजी करते थे। तो ऐसे करते 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 अंतिम 5वें वर्ष में उन्होंने कुछ 3500 या 4000 रुपए और दुकान पूरी समाज को वापस लौटा दिया कि अब आप लीजिए, मेरी जमा पूंजी हो गई है जिससे मेरा जीवन हो जाएगा। तो अब आप दुकान भी रखिए, आपके पैसे जो आपने दिए थे 4000 रुपए 5000 रुपए आप वो भी रखिए, मैं अपना जीवन अब शांति से स्वाध्याय के साथ व्यतीत करूंगा। ऐसे व्यक्ति थे भागचंद जी। अब इनके बारे में हमें कितना ही पता है, तो इसीलिए कवि के परिचय को जानने की भी आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, ऐसी दरिद्रता में व्यक्ति ने कैसे बड़े बड़े काम किए। और आज यदि हमारे पास थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो हम कैसे काम करते हैं, ये अपना अपना विचारने वाली बात है। चलिए, तो अब हम थोड़े से विषय के ऊपर बढ़ते हैं। और इन्हीं भागचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना, सारे ही मंदिरों में, सारे ही समाजों में बहुत ही आनंद से पढ़ी जाने वाली रचना, लगभग सभी को याद भी होगी। उसका आज से हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। शब्द शब्द से अर्थ देखेंगे, कितना भाव छुपा हुआ है इसमें, जरा वो देखेंगे। चलिए, पेज नंबर 274 जिनमें रचना आप सभी निकालेंगे और एक एक शब्द देखें, कितना बढ़िया शब्द लिखा है। अच्छा, भागचंद जी की एक और क्वालिटी थी, वो हिंदी में भी लिखते थे और संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। पैसा कुछ नहीं है, साधन कुछ नहीं है, प्रतिकूलताएं हैं, अध्ययन कम है, अध्ययन में कोई कमी नहीं, ये हमें शिक्षा देता है। चलिए, पेज नंबर 274, ये है महावीर अष्टक, मतलब महावीर भगवान को की स्तुति है, जो अष्टक, अष्टक मतलब क्या, 8 छंदों में निबद्ध है। तो ये परंपरा भी पुरानी परंपरा है। आप कोई भी रचना करते हैं और उसका नाम नहीं रख पाते हैं, ऐसा बहुत लेखकों के साथ होता है। वो लिख तो देते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन क्या नाम रखें इसका, क्या नाम रखें। तो यदि 100 छंद लिखे हों तो शतक रख देते हैं, 1000 छंद लिखे हों तो सहस्त्र ऐसा रख देते हैं, और 8 छंद लिखे तो अष्टक रख दिया, 32 लिखे तो 32 ही रख दिया। किसने लिखे हैं 32? आचार्य अनुगति आचार्य की भावना 32 छंद लिखे उन्होंने, तो उनने नाम रख दिया भावना 32, मतलब 32 छंदों में निबद्ध। ऐसा तो महावीर अष्टक है, मतलब 8 छंदों में हम महावीर भगवान की स्तुति करने वाले हैं। अब आप देखिए स्तुति का लेवल क्या होता है। एक स्तुति का लेवल देखना हो तो आप आचार्य समंतभद्र के पास आइए और उनका देवागम स्तोत्र खोलिए, उनका स्वयंभू स्तोत्र खोलिए। ऐसी स्तुति करी है, ऐसी स्तुति करी है, मतलब उनका कोई सानी नहीं है, ऐसी जबरदस्त। आप स्वयंभू स्तोत्र देखिए, देवागम स्तोत्र देखिए, वहां पर एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई मांगने की बात की गई, एक शब्द ऐसा नहीं देवागम स्तोत्र में। तो उल्टी भगवान की परीक्षा कर दी उसमें कि भगवान आप ही सच्चे भगवान हो कि नहीं हो, पहले तो ये बताओ, हम आपकी पूजा क्यों करें, आपकी स्तुति क्यों करें। आप यदि सच्चे हो तो आपकी पूजा करें, आप ही झूठे निकल गए बाद में, तो आप अपने को तो बचा नहीं पा रहे, अपने तो शांत नहीं कर पा रहे, हमारे क्या करोगे। तो समंतभद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में तो पहले भगवान की परीक्षा कर ली। अच्छा, उसकी टीका जो है आचार्य विद्यानंद जी की, उसमें आचार्य विद्यानंद जी ने एक बहुत बढ़िया नाटकीय रूप दिया कि महावीर भगवान आते हैं, समंतभद्र के कान में बोलते हैं, तुम मेरी परीक्षा क्यों करते हो, सारा जगत मुझे पूज रहा है तो तुम भी पूज लो शांति से, मेरी परीक्षा करने में क्या रखा है। मेरी परीक्षा करोगे तो समय बर्बाद होगा, तुम्हारा पुरुषार्थ बर्बाद होगा, तुम्हारी मेहनत लगेगी, तो सीधा एक काम करो, मेरी तो पूजा करो। लेकिन समंतभद्राचार्य कहते हैं नहीं, मैंने यदि लोग पूज रहा है इस कारण से आपकी पूजा कर ली तो मैं झूठा हो जाऊंगा। यदि आप में सच्चे गुण नहीं है और फिर मैंने आपकी पूजा कर ली तो मैं गलत हो जाऊंगा। इसलिए पहले मैं आपके गुणों की सिद्धि। आप डरते क्यों हो, आप वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, तो डरते क्यों हो, किस बात का डर है आपको, आप करवा लो अपनी परीक्षा। तो ऐसे करके पूज्यपाद आचार्य ने, विद्यानंद जी ने अपने ग्रंथ में ये शुरू किया नाटकीय रूप से। तो वहां पर फिर वो एक एक करके पहले वीतरागता की सिद्धि, फिर सर्वज्ञता की सिद्धि, फिर हितोपदेशिता की सिद्धि में तो पूरा ही ग्रंथ समर्पित है, अनेकांत स्याद्वाद,
फिर अन्य मतों का खंडन, अन्य मत गलत क्यों है, जैन मत सही क्यों है, सारी चर्चा उस स्तुति में की गई है। अब बताइए, ऐसी उत्कृष्ट स्तुति है तो हमें वो पढ़नी चाहिए जिससे हम में से जो भी लिखते हैं ना, उन्हें ये प्रेरणा मिलेगी कि कैसा लिखना चाहिए। चलिए अब हम महावीर अष्टक पर थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हैं। महावीर अष्टक के ब्रैकेट में आप देखिए नीचे लिखा होगा शिखरिणी छंद। ये लिखा है शिखरिणी, इसका क्या मतलब होता है कि छंद का नाम है। संस्कृत हिंदी में जो भी पद्य होते हैं, गेय जिनको गाया जाता है, उनके कुछ कुछ लय होती है, कुछ ताल होती है, कुछ छंद होते हैं। उसी छंद में आप गाएंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। तो ये ऐसे क्यों लिखा है यहाँ शिखरिणी? तो उन्हें इस छंद में मजा आया होगा इस समय पे। ये छंद की लय भी होती है, इनकी लय भी अपनी अपनी लय फिक्स होती है, इनके नियम होते हैं। ये छंद में इतनी मात्रा होगी, इतने अक्षर होंगे, इतनी पंक्तियां होंगी, इतने पद होंगे, इतने पाद होंगे, ये सब फिक्स नियम है। संस्कृत भी कोई ऐसी भाषा नहीं है, संस्कृत की भी पूरी खुद की एक व्याकरण है। अक्षर अक्षर की गिनती उसमें की जाती है, मात्राओं की गिनती की जाती है। तो ये शिखरिणी छंद। शिखरिणी का क्या अर्थ होता है? शिखरिणी का अर्थ होता है सुंदर सी देवी, एक अप्सरा। तो इस छंद की जो चाल होगी, जो लय होगी, वो भी ऐसी होगी, बिल्कुल सुंदर सी। शिखरिणी मतलब होता है चोटी भी होता है, चोटी, महिलाओं की जो चोटी होती है उसको कहते हैं शिखरिणी। मतलब अब ये चाल ऐसी ऐसी चलेगी, लहराती। तो आपको जब गाओ तो लहरा लहरा के गाओ, ऐसे मतलब आनंदित होकर गाओ। चलो इसका पाठ करते हैं हम। पहले एक छंद का पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए आप लय सुनिए शिखरिणी की कैसी होती है लय। यदि ये चैतन्य मुहुर्विव भावाश्चिद चिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवरो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। देखिए यदि ये चैतन्य, पहले इसका देख लेते, सामान्य अर्थ देख लेते, इसमें बताया क्या गया है। अब महावीर भगवान की स्तुति है तो सभी कुछ महावीर भगवान के बारे में ही बताया जाएगा। तो जो हमने मंगलाचरण किया था, अब मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कमलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तो इस छंद में एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण से बात समझाई जाएगी कि जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएं तो क्या दर्पण में आपका पूरा आकार दिखता है या आधा दिखता है? पूरा दिखता है। लेकिन हाँ, इसमें एक लिमिटेशन हमारे पास है। यदि दर्पण में आधा हो तो फिर आधा आधा आकार दिखेगा, दर्पण में कुछ खराबी हो तो उतना हिस्सा नहीं दिखेगा, बाकी तो पूरा आकार दिखना चाहिए। तो दर्पण के उदाहरण से ज्ञान को कंपेयर किया गया है कि आपका ज्ञान कैसा है। आपके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकने वाला है। आपका ज्ञान दर्पण जैसा है। क्या दर्पण में कोई काला व्यक्ति खड़ा हो तो दर्पण घृणा करता है क्या? नहीं करता। कोई सुंदर व्यक्ति खड़ा हो तो घृणा, तो उससे राग करता है क्या? नहीं करता। कोई बच्चा रो रहा है दर्पण के सामने तो क्या दर्पण भी रोता है? नहीं रोता। कोई बच्चा हंस रहा है तो क्या दर्पण भी हंसता है? नहीं हंसता। मतलब जैसा दर्पण है वैसे ही ज्ञान है। आपके ज्ञान में कोई भी वस्तु झलक रही है और आप उसके अकॉर्डिंग यदि परिणमित होते हैं तो आपके ज्ञान की तौहीन है वो। आप अपने ज्ञान की उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ज्ञान को तो कंपेयर किया है दर्पण से। और दर्पण कैसा होता है? कल आपको बोला था एनालिसिस करने के लिए, कल आपको बोला था 7 तत्वों में एक एक लगाकर देखना जरा। अब आज आप ये काम करना। कल का होमवर्क हो गया होगा सभी का, अब एक नया होमवर्क है, आज आप ये काम करना। क्या सच में हमारा ज्ञान दर्पण है? क्या सच में हमारे ज्ञान में सब कुछ आता है? क्या सच में जैसे दर्पण में चीजें झलकती हैं और दर्पण परिणमित नहीं होता है, क्या वैसे ही हमारा ज्ञान है कि चीजें तो झलक रही हैं और कुछ उस अनुरूप परिणमित ना हो?
यदि आपका रात तक उत्तर आता है कि हाँ दर्पण जैसे ही हमारा ज्ञान है तो आप ठीक, और यदि उत्तर नहीं आता है तो कल फिर से ये होमवर्क करना, क्योंकि उत्तर तो हमें यही चाहिए कि ज्ञान दर्पण जैसा है, उत्तर तो यही चाहिए। अब मेहनत आपको जैसे करनी हो आप वैसे करना। तो देखिए अब शब्द देखते हैं आप लोग जिनवाणी में। देखिए यदि ये चैतन्य, यदि ये मतलब जिनके, हे महावीर भगवान आपके, यदि ये चैतन्य, चैतन्य मतलब, अब थोड़े से संस्कृत के आप जानकार होंगे तो बिल्कुल सरल है, इससे सरल कोई स्तोत्र नहीं है संस्कृत का, इतना सरल है। तो हिंदी के भी अच्छे जानकार होंगे ना, अब तो इसका अर्थ करेंगे। तो यदि ये चैतन्य, चैतन्य मतलब आत्मात्मक, और चैतन्य सप्तमी विभक्ति है, मतलब आत्मा में, जिसकी आत्मा में, आत्मा में क्या, देखिए मुकुर इव, मुकुर मतलब दर्पण, मुकुर मतलब आईना, मुकुर मतलब मिरर, इव मतलब उसके समान। ये एग्जाम्पल के लिए संस्कृत में कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ो, आत्मख्याति पढ़ो, जयसेनाचार्य जी की तात्पर्य वृत्ति पढ़ो, और कोई भी संस्कृत स्तोत्र पढ़ो, श्लोक पढ़ो, जहां पे इव दिख जाए ना, इव, ये शॉर्ट ट्रिक है, इव आपको दिख जाए मतलब कोई ना कोई उदाहरण तो दे रहे हैं आचार्य। अब क्या उदाहरण दे रहे हैं वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इव मतलब है उसके जैसे, समान। तो जिसके चैतन्य में दर्पण के समान क्या होता है, देखो भावाह, भावाह मतलब, भावाह मतलब पदार्थ, भावा मतलब पदार्थ, भाव, कल तत्व की चर्चा करी थी, तत्वत्व जिस वस्तु का जो भाव है, भाव मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या, आगे बता रहे देखो, चित भावाह, और फिर उसके बाद लिखा है चित, फिर लिखा है अचित, ये अ तो लिखा ही है इसमें, आप देखिए संधि हो गई। थोड़ी सी संस्कृत के हल्के से नियम है, बहुत मजा आता है संस्कृत पढ़ने। तो देखिए भावाह, चित और अचित, यहां संधि हो गई, इस कारण से अ का द हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो चित अचित, तो चित मतलब जीव चेतन, अचित मतलब अजीब अचेतन। तो जिसके, वापस पहली लाइन से, जिसके चैतन्य में दर्पण के समान चैतन्य मतलब चित, अचैतन्य मतलब अजीब अचित, भावः पदार्थ, तो जिसके ज्ञान में दर्पण के समान समस्त, समस्त मतलब आओगे, जिसके ज्ञान में जीव अजीब पदार्थ। अब देखो कैसे, समम भांति। अच्छा, आप लोगों को पढ़ने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत लोग भ्रांति भ्रांति पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। आप लोग ग्रंथ, किताब है आपके सामने तो आप खोलकर पढ़ें, भ्रांति से तो अर्थ ही उल्टा हो जाएगा। मतलब भ्रांति मतलब आप केवल ज्ञानी के ज्ञान में शंका पैदा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी को इन सबको जानने में भ्रांति होती है, वो पदार्थों को नहीं जान पाते, तो ये तो उल्टा ही हो जाएगा। तो अब भ्रांति नहीं है, समम भांति। समम मतलब क्या, साथ में, भांति मतलब क्या, जानना, भाषित होना। तो देखिए जिसके चैतन्य में दर्पण के समान चित अचित भाव मतलब चैतन्य अचेतन पदार्थ समम समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे ज्ञान में क्या है, भेदभाव, ये अच्छा है ये बुरा है, इस पदार्थ को जाना ये मेरे अनुकूल है ये मेरे प्रतिकूल है। लेकिन महावीर भगवान के ज्ञान में क्या है, समम, समान रूप से, भांति, भांति भ्रांति नहीं, भांति मतलब प्रकाशित होते हैं, समान रूप से सब प्रकाशित होते हैं। देखो भांति जो रूप है ना संस्कृत का, उसका अर्थ भी ऐसा है, प्रकाशित होते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। प्रकाशित हो ये अर्थ नहीं निकलता, प्रकाशित करना ये अर्थ नहीं निकलता, प्रकाशित होते हैं ये अर्थ निकलता है संस्कृत से भी। इसका क्या मतलब है, सहजता। वो जानने नहीं जाते किसी के पास कि यार मुझे इस जगह का ज्ञान नहीं है, चलो इस जगह को देखकर आए, नहीं, मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, चलो इस व्यक्ति से पूछकर आए कि वो क्या क्या कर रहा है। सर्वज्ञ का ज्ञान ऐसा नहीं है। भांति मतलब
सारी चीजें अपने आप उसके ज्ञान में प्रकाशित होती हैं। अच्छा, कैसे होती है? कैसे होती है भाई? सर्वज्ञ के ज्ञान में सारी चीजें दुनिया की जो हो गई हैं, जो होंगी, जो हो रही हैं, सब प्रकाशित होता है, सब जानता है सर्वज्ञ। कैसे? क्या कारण है? देखो, इसका भी उत्तर दो जगह से दे सकते हैं। एक तो सर्वज्ञ की शक्ति है, सर्वज्ञ की मेहनत है। ये सर्वज्ञ भगवान ने वीतरागता उत्पन्न करी, वीतरागता के बाद सर्वज्ञता उत्पन्न करी, और उस सर्वज्ञता के फल में वो सभी पदार्थों को जानते हैं। तो ये तो एक तो सर्वज्ञता की, सर्वज्ञ भगवान की मेहनत हो गई। दूसरा उत्तर क्या है? बहुत सुंदर होता है, मतलब इस उत्तर से आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी। प्रमेयत्व गुण। ये क्या होता है प्रमेयत्व गुण? सामान्य गुण आपने पढ़े किसी ने? सामान्य गुण, देखिए सामान्य गुण होते हैं 6 प्रकार के, ऐसे गुण जो 6 द्रव्यों में हैं। अब 6 द्रव्य क्या? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जो पूरी दुनिया में हैं उसको कहते हैं सामान्य गुण। बिल्कुल सरल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं इस परिभाषा में। ऐसे गुण जो सभी जगह पाए जाएं उनको कहते हैं सामान्य गुण। गुण मतलब क्या? क्वालिटीज। बिल्कुल सरल रखो आप, कोई कठिन नहीं है। तो क्वालिटीज। अब एक क्वालिटी का नाम है प्रमेयत्व गुण। ये क्या होती है कि जिस शक्ति के कारण पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने उसको कहते हैं प्रमेयत्व गुण। अब आप देखो, क्या अजीत के ज्ञान में सारे पदार्थ आ रहे हैं? भाई प्रमेयत्व गुण तो अजीत के पास भी है, प्रमेयत्व गुण उद्गल के पास भी है, प्रमेयत्व गुण आकाश के पास भी है, काल के पास भी है, धर्म के पास भी है, अधर्म के पास भी है। तो क्या ये सब सारे पदार्थों को जानते हैं? क्या अजीत सारे पदार्थों को जान रहा है? हाँ कि ना? बिल्कुल नहीं जान रहा है। क्या आकाश जान रहा है सभी द्रव्यों को? नहीं जान रहा। काल जान रहा है? नहीं। धर्म अधर्म? नहीं। कौन जान रहा है? जानने वाला तो जीव है, क्योंकि जीव के पास एक स्पेशल क्वालिटी है जानने की। तो आप परिभाषा पढ़ो कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का, किसी न किसी के मतलब जीव के ज्ञान का विषय बने। अब ये शक्ति इस माइक में है कि ये मेरे ज्ञान में आएगा? मेरे ज्ञान की शक्ति है कि नहीं है ये दूसरी बात, लेकिन इस माइक की शक्ति है कि ये मेरे ज्ञान में आएगा। इस किताब की, इस ग्रंथ की शक्ति है कि ये मेरे ज्ञान में झलकेगी। आप सबकी शक्ति है जो मेरे ज्ञान में आओगे। अब इससे सिद्धि होती है सर्वज्ञता की। फिर से इससे सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। आप यदि कहो कि सर्वज्ञ बन जाएंगे तो सब कुछ जानना पड़ेगा, मतलब गंदी चीजें भी जानना पड़ेगी, अच्छी चीजें भी जानना पड़ेगी, वहां ये जोर नहीं होता है। अच्छी गंदी का जोर नहीं होता है। अच्छी गंदी का जोर तो अभी छद्मस्त अवस्था में है, वहां तो सभी की शक्ति है, सब अपने आप जानने में आ जाएगा। हमें क्या मेहनत करनी? जा जाके जाने। तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। प्रमेयत्व गुण है सभी के पास, वो अपने आप जानने में आएंगे। हमें क्या करना? हम तो अपना काम करेंगे ऐसा। ठीक है? तो समम भांति, सभी समान रूप से प्रकाशित होते हैं। अब देखिए आप, एक बहुत अच्छी बात है, द्रव्य व्यय जनि लसंतः। क्या मतलब हुआ? द्रव्य मतलब ध्रुवता, व्यय मतलब व्यय नाश होना, और जनि मतलब उत्पाद, जनन पैदा होना, जन्म लेना। तो उत्पाद व्यय द्रव्य, ये क्या होता है? किसकी बात है ये? तो जो भावा, पहली लाइन में हमने भावा पढ़ा ना, भावा, उसका ये विशेषण है। मतलब ये पदार्थ कैसे है, ये पुद्गल कैसा है? भाई जीव तो सबको पता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य सहित होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य में सभी आते हैं, जीव भी आता है, पुद्गल भी आता है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी आते हैं। तो सभी का ये लक्षण है। नई पर्याय आती है, पुरानी पर्याय जाती है, और वो पुद्गल 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 बना रहता है, वो ध्रुवता। तो उत्पाद व्यय द्रव्य वाला भाव वाला पदार्थ, ऐसे जीव
चैतन्य अचेतन सारे पदार्थ क्या होते हैं? भांति झलकते हैं। किस में? ज्ञान में। यदि ये चैतन्य, चैतन्य मतलब आत्मा नहीं लेना है, चैतन्य मतलब यहाँ पर ज्ञान लेना है। तो जिसके ज्ञान में, जिनके ज्ञान में ये सब झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? मुकुर इव, दर्पण के समान, है ना सरल? देखो, लसंतः, लसंतः मतलब शोभित होते हैं, बहुत सुंदर हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो पदार्थ है ना, वो बहुत सुंदर है। आचार्य कुंद देव समय सार की तीसरी गाथा में क्या कहते हैं? सर्वस्व सुंदरो लोए। क्या सर्वस्व सुंदर है? सर्वत्र सुंदर क्या है लोक में? एकत्व विभक्त आत्मा। ठीक है, वो तो है ही सर्वत्र सुंदर, लेकिन आपको पता है उद्गल भी सबसे ज्यादा सुंदर है, धर्म भी सबसे ज्यादा सुंदर है, अधर्म आकाश काल ये भी सबसे ज्यादा सुंदर है। क्यों सुंदर है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम कर ही नहीं रहा है। और असुंदरता कब आती है? जब आप, यार तू क्या कर रहा है, रुक जा मैं करवाता हूं तेरे साथ, तो काम बिगड़ता है। ये जो हेल्पिंग नेचर का होता है उससे काम बिगड़ता है। यार नहीं, मुझे भी वो काम तेरे साथ करना है, नहीं मैं अपन मिलके करेंगे ना तो काम जल्दी हो जाएगा। ये असुंदरता है। लेकिन जीव अपना काम करो, उद्गल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उद्गल अपना काम करो, जीव हस्तक्षेप करना तो नहीं चाहिए लेकिन करता है। अधर्म आकाश काल धर्म सब अपना काम करने से ये सब ही अत्यंत सुंदर हैं। सिर्फ जीव ही सुंदर हो ऐसा नहीं है, छह द्रव्य अत्यंत सुंदर हैं। इसलिए लिखा है लसंतः, लसंतः मतलब अत्यंत शोभायमान, सुंदर, बहुत प्यारे हैं। आगे देखिए अंत रहता, दिख रहा है अंत रहता, ये अवग्रह, ये जो एस बना है ना एस, इसको कहते हैं अवग्रह। चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है स्पेशल, तो इससे अ का उच्चारण आता है, अ निकल के आता है, तो अवग्रह से अ आता है। तो अंत रहता, अंत रहता मतलब क्या? अंत से रहित। अंत से रहित माने क्या? अनंत। तो ऐसे अनंतानंत पदार्थ, चैतन्य हो कि अचैतन्य हो, जीव हो कि अजीव हो, सभी उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित समान रूप से दर्पण के समान महावीर भगवान आपके ज्ञान में झलकते हैं। हो गया दो अर्थ, दो पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया सभी को? अच्छा, इससे बताना क्या चाह रहे हैं? कौन सा गुण बता रहे हैं इससे? सर्वज्ञता, कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, महावीर भगवान सर्वज्ञ हैं। ये गुण इन दो पंक्तियों में बताया। अच्छा, ये उदाहरण बहुत कॉमन उदाहरण है, अभी मैंने मंगलाचरण किया उसमें भी दर्पणायते, दर्पण के समान सभी कुछ जानते हैं, ऐसा है। और भी दो चार जगह में पढ़ने में आ जाता है, शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में भी है ये वाली बात। तो ये वाली जो बात है बड़ी सामान्य है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है। दर्पण के समान सभी पदार्थ झलकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई परिणमन नहीं है पदार्थों को देखने के बाद। कितनी बड़ी बात है। तो हमारा होमवर्क यही है, आज हमें कंपेयर करना है अपने ज्ञान को और दर्पण। चलिए अगली तीसरी लाइन देखें, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन पर। तो पहले देखो जगत साक्षी, जगत साक्षी मतलब जगत मतलब दुनिया, साक्षी मतलब किसी भी चीज का साक्षी हुआ जाता है कोर्ट में, मतलब उपस्थित, प्रत्यक्ष देखा जाता है किसी भी चीज को। तो आप महावीर भगवान इस पूरे संसार को साक्षी भूत होकर देख रहे हो, मतलब प्रत्यक्ष देख रहे हो। जैसे मैं अभी आप सबको देख रहा हूं, उससे भी ज्यादा कई विशदता से सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को देख रहे हैं, मतलब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल देखेंगे या परसों देखेंगे, अभी देखेंगे, इसी समय देखेंगे। और कैसे देखेंगे? बिना इंद्रियों के माध्यम से। ये बड़ी बात है, उनके इंद्रियां नहीं हैं, वो इंद्रियों की सहायता से नहीं देखेंगे, ज्ञान की सहायता से देखेंगे। ठीक है, तो जगत साक्षी, जगत को प्रत्यक्ष देखने वाले। आगे क्या लिखा है? प्रकटन,
इसमें न मिसिंग है जिनेंद्र अर्चना में, तो आप लोग न लिख लेना बाद में। प्रकटन परो, प्रकटन परो, प्रकटन करना, प्रकटन मतलब किसी भी चीज को प्रकाशित करना, प्रकट करना। तो महावीर भगवान किसको प्रकाशित कर रहे हैं? एक अर्थ तो चलो मान लिया लोकालोक को, वो हो गई, लोकालोक की बात तो ऊपर की दो पंक्तियों में हो गई। अब प्रकाशित किसको कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक महावीर भगवान। प्रकटन किसका प्रकट कर रहे हैं, किसको प्रकाशित कर रहे हैं? कि खुद तो स्वयं मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में हैं और हम सभी को मोक्ष मार्ग का प्रकाशन कर रहे हैं। तो प्रकटन पर मतलब तत्पर, जो प्रकाशित करने में तत्पर हैं, जो प्रकाशित करने में आरूढ़ हैं, ऐसे महावीर भगवान। मतलब अब ये कौन सा गुण आ गया इसमें? ऊपर की दो पंक्तियों में सर्वज्ञता, इसमें हितोपदेशिता। आप देखिए भगवान की स्तुति में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये आ गए हितोपदेशिता। मोक्ष मार्ग का प्रकटन करने वाले कैसे हैं? एक और एग्जांपल देखो, इव लिखा है, इव भानु इव। इव मतलब उदाहरण, कौन सा उदाहरण है? सूर्य का। भानु मतलब सूर्य, तो भानु के समान जैसे सूर्य सुबह उदित होता है और सारी गलियों में उजाला कर देता है, सारी गलियां दिखने लगती है कि अच्छा ये वाली गली ये है, ये गली ये है, वैसे ही महावीर भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य हम सभी को मोक्ष मार्ग दिखा रहा है, मोक्ष की गलियों को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, अंतिम महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब आप देखिए, हमारे जो भी आराध्य देव होते हैं उनको हम हृदय में बिठाना चाहते हैं, हमारे हृदय में हम उनको स्थापित करना चाहते हैं। तो अब हृदय तक कैसे पहुंचे महावीर भगवान? कोई तो रास्ता चाहिए। तो यहां भागचंद जी को एक रास्ता मिला कि यार मैं महावीर भगवान को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, मुझे भी इनके जैसे ही बनना है। तो उनने रास्ता बिठाया आंखों से, नयन पथगामी, नयन के रास्ते पर, आंख के रास्ते पर चलने वाले हे महावीर भगवान। भवतु में या ना, इसकी चर्चा भी करते हैं। भवतु मतलब होना। तो हे महावीर भगवान, आप मेरे आंखों के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ और आंखों से चलकर अंदर आ जाओ, ऐसा। अब देखिए, भवतु में या भवतु न, क्या प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? दोनों ठीक है। में मतलब होता है एक वचन में, न होता है बहुवचन में। में मेरे लिए, मेरे आप नयनपथगामी बने, न मतलब हम सबके आप नयनपथगामी बने। ठीक है, चलो एक बार इसका पाठ कर लेते हैं, फिर एक श्लोक की चर्चा और करते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलो, यदि ये चैतन्य मुकुर भावाश्चित चिता समं भावी व्यजनित संतोष रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। चलिए, दो गुणों की चर्चा हो गई। कौन कौन से गुणों की चर्चा हो गई? सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। कौन सा गुण बचा? वीतरागता। तो अगला श्लोक, अगला छंद वीतरागता को समर्पित है। देखिए, अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनादोपायं प्रकटयति बाह्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवादिविमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। देखिए, अताम्रं यच्चक्षुः,
अताम्रम, ताम्र, ताम्र आप सभी को पता है, ताम्र मतलब तांबा, मतलब रंग क्या होता है तांबे का? लाल, लाल हल्का लाल सा होता है। तो अताम्रम बहुत सरल है संस्कृत, सिर्फ तोड़ने की जरूरत है संस्कृत। तो ताम्र मतलब लाल होना, और अताम्र, अ मतलब नेगेटिव वाला होता है, निषेध वाचक होता है, इसके लिए एक समास वो अलग रख रहे हैं। तो अताम्रम, जैसे जय, जय का उल्टा क्या बनता है? अजय। जैसे क्षय, क्षय का उल्टा बनता है अक्षय। जैसे क्षत, शत का उल्टा बनता है अक्षत। वैसे अ लगा के निषेध वाचक बना देते हैं। ऐसे ही ताम्र मतलब लालिमा, और लालिमा से अ मतलब नहीं, तो लालिमा से रहित। ठीक है, देखिए लालिमा से रहित, यत मतलब जिनके, जो चक्षु, चक्षु मतलब आंखें, तो जिनकी आंखें लालिमा से रहित हैं। और कैसी हैं जिनकी आंखें? कमल युगलम, युगलम मतलब जोड़ा, युगल, युगल मतलब जुगल, जुगल मतलब युगल, जोड़ा, जोड़ा मतलब आंखों का एक जोड़ा, दो आंखें। कैसी हैं? कमल के समान। और कैसी है? स्पंद रहितम, स्पंद मतलब स्पंदन होना, मतलब वाइब्रेशन, टिमकार होना। हम सभी की आंखें, हम पलक झपकते हैं, क्या महावीर भगवान पलक झपकते हैं? नहीं। तो उनकी आंखें स्पंद रहित हैं। दो विशेषण हो गए। पहला विशेषण क्या है? अताम्रम, लालिमा से रहित, और दूसरा है स्पंद रहितम, दो विशेषण हो गए। और क्या है? चक्षु मतलब आंखें। तो जिनकी आंखें अताम्रम लालिमा से रहित है और स्पंद से रहित है, मतलब टिमकार से रहित है। अब क्या बता रहे हैं इससे, क्या मतलब होता है इसका? अगली लाइन देखते हैं। जनान, जनान मतलब हम सभी को, ये द्वितीय विभक्ति है, इसमें अर्थ होता है को का, को, हम सभी को। अब शब्द देखिए, आप सब शब्द देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। को अपायम, देखिए मिला आपको, को और अपायम, ऐसे इसको तोड़ते हैं। तो कोप मतलब क्या होता है? गुस्सा, और अपाय मतलब क्या होता है? उससे रहित, कोप से रहित। तो आपकी लालिमा रहित आंखें, आपकी स्पंद रहित, टिमकार रहित आंखें, हम सभी को कोप से रहित, गुस्से से रहित, क्रोध से रहित क्या करती है? प्रकटयति, मतलब भाई प्रकाशित करती है, प्रकट करती है। क्या प्रकाशित करती है? आपकी आंखों से क्या समझ में आता है हमें? देखो, वाभ्यंतरमपि, वा मतलब होता है बाह्य, वा मतलब होता है बाह्य, बाहर का, अभ्यंतर होता है अंदर का। तो आपकी ऐसी आंखें हमें बताती हैं कि आप अंदर से और बाहर से कोप अपायम, कोप से रहित हो। मतलब जगत में देखा जाता है कि जिसे क्रोध आता है वो उसकी नाक चढ़ी रहती है, उसकी आंखें लाल रहती हैं, वो जल्दी जल्दी आंखें पर झपकता है, वो डरता है, सारी कषाएं उसको होती हैं। लेकिन आपकी आंखें देखिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी आंखों में, न लालिमा है, न टिमकार है, मतलब आपके अंदर क्रोध नहीं है, ना तो अंदर ही क्रोध है, ना तो बाह्य में क्रोध है। तो अभ्यंतर क्रोध से आप रहित हो, मतलब क्या? आप, तीसरा गुण, आप वीतरागी हो। ये आ गया वीतरागता, आप में राग का किंचित भी निशान नहीं है। अब देखो तीसरी पंक्ति, और आपकी प्रतिमा कैसी है, मूर्ति कैसी है? स्फुटम मूर्तिर यस्य, स्फुट करती है, स्फुट मतलब विस्फोट होना, किसी भी चीज में से फूट कर बाहर निकलना। तो आपकी प्रतिमा मूर्ति कैसी है? आपके अंदर से विस्फोट होता है। काय का विस्फोट होता है? प्रशमित मयी, आपकी जो मूर्ति है, आपका जो स्वरूप है, आपके जो आकार है, उससे प्रशम, प्रशम मतलब शांति, आपके आकार में से शांति फूट के निकलती है, थोड़ी बहुत शांति नहीं है,
बहुत शांति है, तभी तो। और कितनी शांति है कि आपके अंदर पूरी भर गई, अब वो फूट फूट के बाहर निकल गई, इतनी शांति है आप। वाति विमला, वाति विमला मतलब वा अति विमला, वा और अति विमला, विमला मतलब बहुत निर्मल है, पवित्र है। तो आपकी मूर्ति कैसी है? यस्य, यस्य लिखा है वहां पे, यस्य मतलब होता है जिसकी। तो हे महावीर भगवान, आपकी मूर्ति कैसी है? स्फुटम प्रशम्भमयी, आपकी मूर्ति से बहुत शांति आती है, मूर्ति को देखने मात्र से शांति आती है। और कैसी है? अति विमल, बहुत निर्मल है। अब ऐसे महावीर भगवान क्या करें? मैं आपको देख रहा हूं और उस देखने के मार्ग से, मतलब नेत्र के मार्ग से आप मेरे हृदय में आ जाइए, ये इसका अर्थ है। तो सर्वज्ञता, हितोपदेशिता और वीतरागता, वास्तव में स्तुति का पैरामीटर आपको देखना है कि आपको यदि देखना है कि कौन सी स्तुति बढ़िया है, तो आप ये तीन गुण देखें। जिस स्तुति में वितरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशिता है, स्तुति बेस्ट है। क्योंकि इसके अलावा जैन धर्म है ही क्या भाई? जैन धर्म में उपदेश वितरागता का दिया जाता है, और वितरागता का फल क्या है? सर्वज्ञता। और इन दोनों के साथ एक फ्री में आ जाता है, वो क्या है? वो हितोपदेशिता है। तो आप देखिएगा, सर्वज्ञता से पहले वितरागता होती है, इसकी भी बड़ी मनोवैज्ञानिकता है। मतलब वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये जो क्रम है ना, इसकी भी बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिकता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं कह दिया कि पहले वितरागता होगी, नहीं, पहले सर्वज्ञता रख लो, फिर वितरागता रख लो, और फिर हितोपदेशिता रख लो। ऐसे में दुनिया खराब हो जाएगी, हम सबकी जीवन खराब हो जाएगा हम सबका। क्योंकि आप देखिए, सर्वज्ञता माने क्या? 5 मिनट बस लेके खत्म करता हूं। सर्वज्ञता माने क्या? सर्वज्ञता माने सभी जानते हैं सर्वज्ञता मतलब क्या होता है? समस्त लोगों को एक साथ जानना, सीधी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? सर्वज्ञता मतलब समस्त लोगों को एक साथ जानना, लोगों को एक साथ जानना। अब इस सर्वज्ञता में अनंत लोकालोक जानने में आता है। तो क्या अनंत लोकालोक जानना सुख का कारण है कि दुख का कारण है? बहुत सरल प्रश्न है। अनंत लोकालोक को जानना सुख का कारण है कि दुख का कारण है? और जब तक वितरागता है, देखिए बहुत सुंदर इसका उत्तर है। वितरागता है यदि आपके पास तो सुख का कारण है, और वितरागता नहीं है तो अनंत दुख का कारण है। क्योंकि इसका उदाहरण मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। कल मैंने आप सभी के बीच में एक बात रखी थी, ज्ञान और सुख का तादात्म्य संबंध होता है। अब इस ज्ञान में वितरागता भी इतनी जरूरी है, वितरागता का भी बहुत बड़ा रोल है इस ज्ञान में। यदि आपके पास वितरागता नहीं है और आपको ये पता है कि मेरे पीछे वाला मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो आप सुखी हैं कि दुखी? आप दुखी हैं, और तब तो आपको लोकालोक का ज्ञान होने वाला है। और उसके पहले वितरागता न हो तो अनंत सुखी होने के बजाय अनंत दुखी हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य था अनंत सुख, मिल रहा है अनंत दुख। तो इसीलिए वितरागता को सर्वज्ञता से पहले रखा। और इसकी सिद्धि आप चाहो तो सिद्धांत भी करता है इसकी सिद्धि। गुणस्थान देख लो आप। अच्छा, सर्वज्ञता का गुणस्थान कौन सा है? 13वां गुणस्थान। वितरागता का गुणस्थान बताओ। वितरागता की आप देखिए शुरुआत 4वें गुणस्थान से हो जाती है, पूर्णता 12वें गुणस्थान में। तो 4 से 12 पहले आता है कि 13 पहले आता है? तो संख्या पता ही है भाई, 12 पहले आता है, 13 बाद में आता है। तो वितरागता पहले आती है, सर्वज्ञता बाद में आती है। यदि सर्वज्ञता पहले आ जाए, या मैं आपके बारे में जानने लगूं, आपके दिमाग की बातें, मनःपर्याय ज्ञान किसे प्रकट होता है? मनःपर्याय ज्ञान भावलिंगी मुनिराज को ही प्रकट होता है और किसी को नहीं। यदि हो जाए तो वो भी लड़ाई का कारण है, और उन्हें भी प्रकट होता है। क्या वे पूर्ण वितरागी हैं? नहीं है। इसलिए मनःपर्याय ज्ञान भी सीमा में प्रकट होता है। उन्हें भी यदि असीमित प्रकट हो जाए ना मनःपर्याय ज्ञान, तो वो भी दुखी हो जाएंगे। भावलिंगी मुनिराज और दुखी, हाँ, कब होंगे? जब मनःपर्याय ज्ञान असीमित हो जाएगा। तो इसीलिए उनका भी सीमा में रहकर जानता है।
सिर्फ एकमात्र अरहंत परमात्मा ऐसे हैं जिनको संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान है। क्यों है? उसका कारण है वीतरागता। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वज्ञता की वीतरागता, वीतरागता। हमें नहीं जानना दूसरों को, क्या करना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है अव्यक्त को जानने की इच्छा निगोध का कारण है। मतलब क्या? यार उस डब्बे में क्या रखा है बताना सर, नहीं दिख रहा आपको, जानने की इच्छा है। यार उसने मेरे बारे में क्या कहा था बता दिया। यार उस शादी में नहीं जा पाए थे, लोग क्या कह रहे थे? कुछ कहा तो नहीं था लोगों ने? अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है, उसे आपको इच्छा है जानने की, तीव्र इच्छा है, वो आपके निगोध का कारण है। क्यों है? निगोध में कितनी इंद्रियां होती हैं? एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। उस पे 4 और इंद्रियां हैं क्या? लेकिन उसकी कषाय कितनी होती है पता? इतनी कषाय होती है, हमारी सबकी कषाय मिला दो उससे कई ज्यादा उस एक इंद्रिय की कषाय होती है। हमारे 5 इंद्रिय हैं तो भी इतनी कषाय नहीं है जितनी एक निगोधिया की एक इंद्रिय होने पर कषाय है। तो आप देखो, यदि आप यहाँ इतनी कषाय करोगे तो उसका फल आपको निगोध में मिलेगा। तो इसलिए अव्यक्त को आप अव्यक्त रहने दो, आप किस पर काम करो? वीतरागता पर। कैसे ये कषायें शांत हो, कैसे वीतरागता हो। और वीतरागता का फल आपको पता 13वां गुणस्थान क्या है? 13वां गुणस्थान कोई गुणस्थान नहीं है, वीतरागता का फल है, 12वें गुणस्थान का फल है। आपने मेहनत करी, आप पास हो गए ना, तो पास होना रिजल्ट था ना, आपका फल था। बस आपने मेहनत करी, 12वें गुणस्थान के बाद आपको उसका फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो भी सर्वज्ञता। और हितोपदेशिता क्या है? फ्री का कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपके लिए। तो आपने अपना काम कर लिया, अब आप दूसरों को उनका काम करवाओ, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। तो आपका पैमाना किसी भी व्यक्ति को यदि जज करना है, वैसे जज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि ऐसी है, तो आपका पैमाना क्या होना चाहिए? वीतरागता। आदमी की कषाय कितनी शांत है वो हमें देखना चाहिए, और सामने वाले से अच्छा हम अपनी देखेंगे और फिर बात की बात है। तो हमें हमारी वीतरागता के ऊपर काम करना है, हमें हमारी कषायों के ऊपर काम करना है। सर्वज्ञता तो अपने आप मिल जाएगी। चलिए, अब जब भी समय होगा बाकी के श्लोकों की चर्चा करेंगे। ये जो अभी आपने सुना, ये सब वीतराग पाठशाला की देन है। हमारी वीतराग पाठशाला पहले सुमन प्रकाश